नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ओडिशा के 10 रहस्यमयी स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो जगहें हैं जहां इतिहास, संस्कृति और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। सदियों से चले आ रहे रहस्य, अनसुलझे सवाल और अद्भुत कहानियां, ये सब कुछ आपको इन जगहों पर देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए ओडिशा के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर आपको रोमांच और ज्ञान का अनुभव होगा। दोस्तों, हमारा पहला पड़ीढाव है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कई रहस्यों को भी समेटे हुए है? कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती थी। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। मंदिर को बनाने में 1200 से भी ज्यादा शिल्पकारों ने 12 साल तक काम किया था। मंदिर के हर एक कोने पर बारीक नक्काशी की गई है, जो उस समय के शिल्पकारों के कौशल को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह मंदिर आज भी अधूरा है। कहा जाता है कि मंदिर का शिखर आज तक पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोगों का मानना है कि शिखर बनाने में तकनीकी खामियां आ गई थीं, तो कुछ का कहना है कि यह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया था। आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अंदर छुपे अनगिनत रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं चिल्का झील पर। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है और इसका पानी खारा और मीठा दोनों तरह का होता है। यहां पर आपको प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जो हजारों किलोमीटर दूर से यहां आते हैं। चिल्का झील के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहां एक शक्तिशाली राजा का राज्य हुआ करता था। राजा बहुत ही क्रूर था और उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। एक दिन एक ऋषि राजा के दरबार में आए और उन्होंने राजा से भिक्षा मांगी, लेकिन राजा ने ऋषि का बहुत अपमान किया और उन्हें भगा दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा और उसके राज्य को श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप के कारण पूरा राज्य जलमग्न हो गया और चिल्का झील का निर्माण हुआ। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि झील के नीचे उस प्राचीन राज्य के अवशेष मौजूद हैं। चिल्का झील न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि यह कई रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। तो दोस्तों, चिल्का झील के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा अगला पड़ीढाव है भुवनेश्वर का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह ओडिशा के सबसे बड़े और प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। मंदिर की वास्तुकला खास है, जो कि ओडिशा के कलिंग शैली का बेहतरीन नमूना है। लिंगराज मंदिर के बारे में एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इस जगह पर पहले एक शिवलिंग था, जो समय के साथ मिट्टी में दब गया था। बाद में सोमवंशी राजाओं ने खुदाई करके शिवलिंग को बाहर निकाला और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैप्टर 4, रत्नागिरी, खोए हुए शहर का रहस्य। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं रत्नागिरी, जो कभी एक समृद्ध बौद्ध विहार हुआ करता था। यह जगह 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां, स्तूप और मंदिर मिले हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। रत्नागिरी को रत्नों की पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खुदाई के दौरान कई कीमती रत्न और आभूषण मिले हैं। लेकिन दोस्तों, रत्नागिरी के बारे में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह शहर अचानक कैसे वीरान हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह शहर नष्ट हो गया था, तो कुछ का कहना है कि यहाँ किसी आक्रमणकारी ने हमला किया था। आज भी रत्नागिरी के खंडहर इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं।
यह जगह इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, रत्नागिरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैप्टर 5, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में। ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास स्थित हैं और जैन धर्म से संबंधित हैं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इन गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं के रहने के लिए किया गया था। यहां पर आपको कई गुफाएं मिलेंगी, जिनमें से कुछ में सुंदर मूर्तियां और नक्काशी की गई है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में रानी गुंफा सबसे प्रसिद्ध है, जो अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए जानी जाती है। इन गुफाओं में आपको जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, उनके जीवन से जुड़े दृश्य और कई धार्मिक प्रतीक देखने को मिलेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं न सिर्फ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि इतिहास और कला प्रेमियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैप्टर 6, हीराकुद बांध, मानव निर्मित एक अजूबा। दोस्तों, अब हम आते हैं हीराकुद बांध पर। यह भारत का सबसे लंबा बांध है और यह महानदी नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1957 में पूरा हुआ था और यह ओडिशा के लिए एक महत्वपूर्ण सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। हीराकुद बांध के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस बांध के निर्माण के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। इन परिवारों ने बांध के निर्माण के लिए अपनी जमीन और घरों का त्याग किया था। आज भी हीराकुद बांध के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग उन आदिवासी परिवारों की कुर्बानी को याद करते हैं। हीराकुद बांध न सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह उन हजारों लोगों की कुर्बानी की कहानी भी कहता है, जिन्होंने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों, हीराकुद बांध के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैप्टर 7, दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं धौलगिरी, जो कि बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वह जगह है जहां सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था, जिससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। धौलगिरी में आपको शांति स्तूप, अशोक स्तंभ और कई प्राचीन बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे। यह जगह शांति और अहिंसा का संदेश देती है। हर साल हजारों बौद्ध धर्म के अनुयायी धौलगिरी आते हैं और शांति और सद्भावना की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, धौलगिरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और झरनों से भरा हुआ है। यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, हाथी, जंगली भैंसा, सांभर, चीतल और कई अन्य वन्यजीव देखने को मिलेंगे। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या काफी ज्यादा है। इस उद्यान के बारे में एक रोचक बात यह है कि यहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं, जो कि काले रंग के होते हैं। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो दोस्तों, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम आते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन छोड़गंगदेव ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह ओडिशा के कलिंग शैली का बेहतरीन नमूना है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक मान्यता यह है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई थीं। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथों पर बिठाकर गुंडिचा मंदिर ले जाते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा,
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा आखिरी पड़ीढाव है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। यह उद्यान भुवनेश्वर के पास स्थित है और यह कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के जानवरों का घर है। यहां आपको सफेद बाघ, शेर, भालू, हिरण, मोर और कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क अपने सफेद बाघों के प्रजनन कार्यक्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। यह उद्यान वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करता है और यहां आने वाले पर्यटकों को वन्यजीवों के महत्व के बारे में बताया जाता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क बच्चों और बड़ेड़ों दोनों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां वे वन्यजीवों के बारे में जान सकते हैं और प्रकृति के करीब आ सकते हैं। तो दोस्तों, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे ओडिशा के 10 रहस्यमयी स्थल। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। हर एक जगह अपने आप में अनोखी है और अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर पर नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।